गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो सुबह सबसे पहले मेरा जो सबसे पहला काम रहते हैं वो है झाड़ू पोछा लगाना, जो कि मैं बहुत पहले ही लगा चुकी हूँ। और मेरे बेटी और मेरे हस्बैंड सो रहे थे तो इसके लिए मैं बेड को क्लीन नहीं कर पाया। तो अभी जो है टाइम हो रहा है कुछ 8 बज गए हैं। तो अभी मैं बेड को क्लीन करूँगी और किचन भी क्लीन करूँगी, क्योंकि किचन मैं रात को ऐसे क्लीन करके रखती हूँ। फिर रात का जो सारे बर्तन रहते हैं ना वो थोड़ा बहुत बच जाता है तो सिंक पे ऐसे ही रख देती हूँ। मैं सुबह उठ के क्लीन कर लेती हूँ। तो झाड़ू पोछा करने के बाद अभी मेरे बेटी का रूटीन कंप्लीट किया, उसके बाद मैं आई हूँ बेड को क्लीन करने के लिए। और साइड में देखो कुछ कपड़ा पड़ा है, क्योंकि ये कपड़ा धोने के बाद ही मैं आई हूँ। कपड़ा धो के इधर रख दिया था, फिर उसको सुखाने के लिए भी दे दिया। अभी बेड को भी क्लीन कर लिया तो बेडरूम मेरा पूरा क्लीन हो चुके हैं। अभी रात का बोला ना 2-4 बर्तन रहते हैं। मून को सुबह जो मैं ब्रेकफास्ट करवाती हूँ उसका बर्तन रहते हैं, तो वो 2-4 बर्तन मैं अभी मॉर्निंग पे धो लेती हूँ। और रात को थोड़ा बहुत किचन को ऐसे क्लीन करके रखती हूँ और सुबह अच्छे से क्लीन करती हूँ जब पानी आते हैं। तो बर्तन था, इसको धोने के बाद मैं ये जो मतलब गैस स्टोव है और जो प्लेटफॉर्म है इसको भी क्लीन कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद पानी भरने का जो काम रहते हैं वो कर लूँगी। तो चलो किचन तो सिंक को भी एकदम से क्लीन कर लेती हूँ मैं। बर्तन जो था धो लिया था मैंने, और पानी अभी 1 घंटा तक ही रहेगा, 1 घंटा से भी कम। तो फटाफट से जो सारे काम रहते हैं वो कर लेती हूँ। सिंक को क्लीन करके मैं प्लेटफॉर्म को भी क्लीन कर लिया पहले ही। अभी सिंक को क्लीन करके फिर मैं पानी भरूँगी। तो मैं पानी जो है उबाला हुआ पानी पीते हैं अभी हम लोग, तो इसके लिए मैं पानी को रात को ही उबाल के रख देती हूँ। सुबह होते होते वो ठंडा हो जाते हैं। फिर मैं उसको स्टील की बॉटल में मतलब कि रख देती हूँ। जैसे कि 6 बॉटल है मेरे पास, तो 6 बॉटल में मैं 1 हंडी पानी जो है वो रख देती हूँ। पूरा दिन में हो जाते। फिर आज रात को फिर से पानी जो है मैं उबाल के रखूँगी, फिर नेक्स्ट डे को पियेंगे ऐसे करके। तो ये सारे बॉटल में अमेज़न से लिया था। मेरे आप लोगों को चाहिए तो मेरे पास लिंक भी है, ऐसा नहीं। आप लोगों को अगर पसंद है तो आप लोग मुझे बोलना, कि आप लोग ये मत सोचना कि मैं इसका प्रमोशन कर रही हूँ, ऐसा नहीं। क्योंकि ये बहुत ही हेल्प होते हैं। अभी प्लास्टिक भी इतना यूज़ नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैंने ये स्टील का बॉटल ले लिया था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और ये जो पानी है अभी पूरा ठंडा हो चुकी है, तो मैं इसको भर के रखूँगी। फिर ये जो हंडी है इसमें भी पानी भर के रख दूँगी एकदम से, फिर मैं नहाने के लिए चली जाऊँगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मून्स फैमिली चैनल। सो फ्रेंड, आज जो है कौन सा डे है? आज थर्सडे है और आज मून का ट्यूशन है। मून का हफ्ते में 2 दिन ट्यूशन रहते, तो मुझे याद करके बताना पड़ते, थर्सडे और ट्यूसडे। तो चलो अभी थोड़ा सा मैं चाय बना रही हूँ। चाय के साथ थोड़ा सा ब्रेड को मैंने टोस्ट कर लूँगी। अब मेरे पास बटर अभी ख़त्म हो चुकी है, नहीं तो मैं बटर के साथ भी खाती हूँ। पहले कुछ दिन तक मैं एकदम शुगर वगैरह अवॉइड कर रही थी, पर मैं अभी लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा पतली हो गई, इतना भी पतली अच्छा नहीं लग रही हूँ मैं शायद। पर मैं बहुत खुश हूँ। पर कभी कभी खाना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि मुझे मोटी होना है,
ऐसा नहीं, पर कभी कभी लगता है कि जो मन चाहते हैं ना उसको खाना चाहिए। तो मुझे ना शुगर के साथ ब्रेड मतलब बटर में थोड़ा सा टोस्ट करके बहुत अच्छा लगते हैं। तो मेरे पास अभी बटर नहीं था, तो मुझे ऐसे सूखा सूखा ही टोस्ट खाना पड़ेगा चाय के साथ। तो अभी बहुत दिन बाद हम लोग चाय पी रहे हैं। बहुत दिन हो गया है, शायद 3-4 महीना हो गया हमें चाय पीने में, मतलब नहीं पीने में। अभी आज जो है फर्स्ट टाइम पी रहे हैं 2-3 महीने के बाद। तो चलो ब्लैक टी पियेंगे, क्योंकि सुबह सुबह मुझे मिल्क टी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, या फिर कॉफ़ी नहीं अच्छा लगता है। तो सुबह ऐसे ही नॉर्मल सा हम लोग चाय पी लेंगे। उसके बाद जो है लंच का प्रिपरेशन करूँगी मैं। और मेरी बेटी देखो मुझे हेल्प करने के लिए आ गया है। मैं प्लेट में कुछ भी सर्व करती हूँ तो लेके जाती है, जैसे गर्म चीज़ नहीं, ये ब्रेड वगैरह या फिर बिस्किट वगैरह अगर मैं प्लेट में रखती हूँ तो मैं वो लेके जाती है लिविंग पे। तो चलो हमारा चाय जो है बन चुकी है। चाय पीने के बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ, ठीक है। उनके पापा चाय पीने के बाद अभी गए हैं फिश लाने के लिए। अगर मिलेगा तो लेके आएगा, और नहीं मिलेगा तो कॉल करके बता देगा। ये आईब्रो सच्ची में थोड़ा सा ही अलग हो गया है ना, दिखने में बहुत ही ख़राब लग रहा है। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। पता है यहाँ पर जो पंछी लोग हैं ना उनका मीटिंग चालू है। रुको दिखाती हूँ, अगर मीटिंग ख़त्म हो गया तो नहीं देख पाओगे, अगर अभी तक जारी है तो देखो। पंछी लोगों का मीटिंग चल रहा है। ये मेरा दरवाज़ा का ये था। मैं आप लोगों के साथ में बाद में मिलती हूँ, ठीक है। कुछ काम है वो सब कर लेती हूँ, फिर मम्मी पापा फिश लेके आएगा, उसको क्लीन करके फिर मिलूँगी। अगर फिश लेके आएगा तो, नहीं तो फिर भी मिलूँगी, बाद में मिलती हूँ। अभी थोड़ा बहुत इधर उधर का काम रहता है वो कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। कब की चले गए हैं, बहुत टाइम पहले आए थे। मैंने क्लीन किया, फ्राई किया, और उनके लिए दाल भर के ये सब कुछ करके उनको एक ऑमलेट भी खिलाई। उसके बाद अभी जाके मैं फ़िश का करी बनाऊंगी। फ़िश फ्राई तो आप सबको आते होंगे। मैं क्या वो मेरा कुछ ये आने वाला है, हाँ मेरा कुछ डिलीवरी आने वाला है, इसका ही मैसेज आया। ये फ़िश है और ये है फ़िश का एग। ये मैं फ्राई करके रखी हूँ मून के लिए, फ़िश भी मून के लिए फ्राई करके रखी हुई है। कुछ एग मैं ग्रेवी में डालूंगी और कुछ मैं मून को ऐसे ही खिलाऊंगी। और मैं इसमें आलू टमाटर प्याज कटिंग करके रखी हूँ, और ये है मसाला, नमक हल्दी वगैरह सब कुछ है। और मून उधर खेल रहे हैं, वो जो मेरा सेंटर टेबल है ना उसके ऊपर चढ़ के फिर बाहर की नज़ारा देख रहे हैं। मेरा सेफ्टी गार्ड बंद है, मैं दिखाती हूँ। मेरे साइड पे गैस भी चल रहा है, मुझे फ़िश का करी बनाना है, वो सब कुछ एक्सप्लेन है। ये देखो मून को, देखो ऐसे ही इधर खड़ी रहेगी। पड़े जाबा, देखे सुने थको, ओदिके ताकाओ।
ऐसे ही वो उधर खड़ी रहेगी। तो चलो जल्दी जल्दी फ़िश का करी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। देखो 11 बज गया, 12 बजे तक मून का रूटीन कंप्लीट हो जाती है। सोचा कि आप लोगों के साथ फ़िश का करी एक बार शेयर कर देती हूँ। इसके पहले तो मैं बहुत बार की हूँ। आज जो है फ़िश का एग भी था, तो उसके साथ ही मैं ग्रेवी बना लूँगी। तो फ़िश जो है फ्राई करने के बाद इतना सा तेल जो है बच गया है, और उसके बाद मैं तेल में थोड़ा सा जीरा छौंक लगाई हूँ। उसके बाद जो प्याज था, आलू था, दोनों एक ही साथ जो है डाल दी हूँ। फिर अच्छे से फ्राई करने के बाद टमाटर डालूँगी। टमाटर फ्राई हो जाएगा तो मसाला जो मैंने रेडी करके रखी थी, तब आप लोगों ने देखा ना मिक्स में, जैसे जिंजर है और ग्रीन चिली है, जीरा, धनिया, यही जो है मसाला मैं डालूँगी, नमक, हल्दी। तो इस साइड में मूंग का दाल जो है ये मूंग के लिए हो रहा है। थोड़ा सा नमक डाली हूँ, थोड़ा सा हल्दी डाल के मैं जीरा का छौंक लगाऊंगी, हो जाएगा। मैं इसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं डालती। कभी कभी लहसुन का भी लगा देती हूँ छौंक, नहीं तो ज़्यादा कुछ नहीं लगाती इतना छौंक में। पर मैं घी में छौंक लगाती हूँ, मेरे पास घी ख़त्म हो चुकी है, इसीलिए आज उसका तेल में ही छौंक लगाना पड़ेगा। इस साइड में जो है मेरा अनियन भी फ्राई हो चुके हैं आलू के साथ। अभी मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। उस साइड में दाल थोड़ा सा उसमें बॉईल हो जाएगा, फिर मैं उसमें छौंक लगाऊंगी। फिश जो है फ्राई होके रखा है। ये जो करी है ना, हम लोग इसमें गार्लिक नहीं डालते हैं। आप लोग बोलोगे, जो लोग मुझे पहले पहले देख रहे हो, बोलोगे फ़िश में गार्लिक क्यों नहीं डाला। ऐसे ही ज़्यादातर हम ज़्यादातर क्या, मैं कोई भी फ़िश में, प्रॉन्स के अलावा कोई भी फ़िश में गार्लिक नहीं डालती हूँ। मुझे फ़िश के साथ गार्लिक का जो एक कॉम्बिनेशन है ना, ना मुझे पसंद है, ना मेरे हस्बैंड को पसंद है। चिकन मटन में डालती हूँ, एग में भी डालती हूँ, पर फ़िश में नहीं डालती हूँ। प्रॉन्स में डालती हूँ थोड़ा सा, एकदम 1-2 शायद उसका कलिया, 1-2 कलिया डालती हूँ, नहीं तो नहीं, कभी उसके अलावा भी बनाती हूँ। तो मसाला डाल दिया, उसके बाद देखो मैंने थोड़ा सा भी मस्टर्ड जो है, मस्टर्ड क्या बोल रही हूँ, सॉरी, थोड़ा सा भी जो है रेड चिली पाउडर में यूज़ नहीं किया। पर आप कलर देखो इसका, पूरा एकदम रेड रेड हो जाएगा, क्योंकि टमाटर की वजह से ऐसा होते हैं। और उस साइड में मूंग का जो है दाल भी बन चुके हैं। मैं दाल को निकाल लूँगी। तो मैं ये जो ग्रेवी है ना, इसमें मैं गर्म पानी यूज़ करती हूँ। इसके लिए मैं पहले ही गर्म पानी जो है, पानी जो है गर्म करके रखी थी, वही डाल दूँगी। अभी मूंग के दाल में छौंक लगाती हूँ। चलो उसके बाद जो है ये मसाला फ्राई हो जाएगा अच्छी तरह से। तेल जब निकलने लगेगा तब मैं इसमें गर्म पानी डाल के ग्रेवी बना लूँगी। थोड़ा सा उसमें बॉयल मतलब आ जाएगा, उसके बाद मैं उसको यहाँ पर मेरा फ़िश जो है वो मैंने ग्रेवी में डाल दिया। अभी इसमें उबाल आ रही है, ये थोड़ा सा उबाल आ जाए। मूंग का दाल है, हमारा फ़िश करी है। और मूंग क्या कर रही है, चलो देख के आते हैं। क्या कर रही हो? अच्छी हूँ मैं। क्या कर रही हो? तुम बोलोगे खेल रही हो। खेल रही हूँ। गिरोगे? मुन से हाय। वो कैसे हो? सोफ़ा का कवर कहाँ से लिया ये पूछ रहे थे। ये कवर मैंने कहाँ से भी ख़रीदा नहीं है, इसको हमने बनवाया है, और बनवाने में हमें 7000 लगा है।
तो यही था अपडेट। आपके वहाँ पर कोई कर्टन का दुकान हो तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। हमने भी जहाँ से ये किया था वहाँ पर बस कर्टन वगैरह का माप जो लेते नाप देते आते लेने के लिए आते हैं ना जो लोग, वहाँ पर जाके बोले थे तो उन लोगों को कुछ पहचान का लोग था, वहाँ से ही हमने इसको बनवा के लिया है। क्योंकि सोफ़ा का कवर लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जब मेरे पास थोड़ा एक्सपेंसिव सोफ़ा आया तब मुझे पता चला, क्योंकि गंदा होते हैं फिर हम इसको उठा के वॉश भी कर सकते। पर मैं तो इसको 1-1.5 साल में शायद उसको वॉश करूँगी। ऐसा मैं डेली मतलब 2-3 महीने में वॉश नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि ये इसीलिए लिया मैंने डार्क कलर की, ये गंदा हो तो दिखे। पर ये कलर मुझे बहुत पसंद है, ये मेरे घर में बहुत अच्छा लुक देते हैं। सो ये देखो फ्रेंड, मेरा फ़िश करी जो है रेडी हो चुकी है। और फ़िश करी को बनाने के बाद ही तुरंत मैं मून को नहलाने के लिए लेके गई थी। इसके लिए आप लोगों के साथ मिल नहीं पाई। अभी जो है मून सो भी गए हैं, मेरा लंच भी हो गया है। अभी कुछ 2 बजे का टाइम हो रहे है, तो लंच करने के बाद मैं थोड़ा सा घर को झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। इस टाइम पे एकदम कोई नहीं रहता है ना, तो पोछा लगाने का कुछ मज़ा ही अलग रहते। कोई मतलब पैर ढकने वाला कोई नहीं रहता। मून सो रहे हैं, तो मैंने सोचा इस बार अच्छी तरह से घर को क्लीन करने के बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ, फिर ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। फ्रेंड गुड आफ्टरनून। अभी जो है दोपहर की 2:30 बज रहे हैं। मेरा लंच हो गया है। लंच करने के बाद घर को साफ़ सफाई किया। मैं सुबह पोछा लगा देती हूँ मॉर्निंग पे एक बार, एकदम फास्ट मेरा काम रहता है झाड़ू पोछा करना। उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं झाड़ू पोछा लगा देती हूँ। आज खाना बनाने के बाद नहीं लगाई, खाना खाने के बाद लगाई। जैसे 12:30-1 बजे तक मैं झाड़ू पोछा कर देती हूँ। आज अभी 2:30 बजे है, अभी क्या है, क्योंकि इसके बाद मैं मून का खाना रेडी करूँगी, मून को उठाऊँगी, खिलाऊँगी और तुरंत उसको ट्यूशन लेके जाऊँगी। और फिर 2 घंटा तब मैं फ्री रहूँगी। तो ये वीडियो में शायद वो 2 घंटे के अंदर अगर हो पाया तो वीडियो एडिट करके मैं अपलोड करके रखूँगी आप लोगों के लिए, तो शाम तक आप लोग इसको देख पाओगे। अगर ठीक ठाक से सब कुछ हो जाए तो सेव हो जाए वीडियो, तो नहीं तो सेव का भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, सेव ही नहीं होता है वीडियो। 4-5 बार ट्राई करने के बाद मतलब 1.5-2 घंटा लगते हैं ट्राई करती हूँ सेव करने का, तब जाके सेव हो पाता है और तब मैं अपलोड कर पाती हूँ। चलो आज बहुत सारा बातें कर ली हूँ और नहीं बातें करना। आज के लिए ये ब्लॉग मतलब इतना तक ही रखती हूँ मैं। फिर मैं उनको ट्यूशन दे के आने के बाद जो मेरा काम रहेगा तब मैं फिर से शायद और एक ब्लॉग शूट करूँगी, नहीं तो नहीं। और चलो आज का ये जो ब्लॉग है यहीं पर एंड करती हूँ। बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना।